क्या नाम है चाचा आपका? भगवान जी प्रसाद। जी माइक छोड़ दीजिए ऐसे ही। भगवान जी प्रसाद, गल्ला मंडी सिवान। जी बहुत 2-3 दिन से घटना हम लोग को बाजार में हो रहा है क्या हो रहा है घटना? कि जैसे 2 मोटरसाइकिल पर लड़का आए, कोई तिल का डब्बा लद रहा है, कोई वहाँ आदमी नहीं है, एक उठा लिए मोटरसाइकिल पर लिए चल दिए। लेकिन जितने घटनाएं हो रही हैं वो मेरे भाई साहब बोले हैं स्माइके से हो रही है। स्माइक पीते हैं, पैसा कहाँ से आएगा? खर्चा मानेगा नहीं, तो कोई ना कोई चीज़ उठा लिए, पिटाते हैं, थाना में जाते हैं, और फिर वो छोड़ देता है, और फिर बाजार के लोग पीट कर छोड़ देते थाना हैं। जो है कि छोड़ देता हूँ उन्हें। छोड़ेगा नहीं, क्या करेगा? फिर वो आज भी आया था, आज भी आया था, तो सब लोग बाजार का लोग देख रहा था, जो चिन्हा हुआ देख रहा है ना, तो वो सब 2-4 लात खा रहा है, फिर वही कमुआ कर रहा है। सब ग्रुप है इन लोग का। मतलब वो नशे कितने आदी हो गए हैं हाँ। कि उनको मार का कोई असर नहीं नहीं असर नहीं पड़ता। फिर दे जार कर, और फिर वो स्माइक के फेरा में कोई से घींचिए, जब मोबाइल छीनिए, किसी का झपटिए, किसी का छीनिए, ऐसा ही चल रहा है। और भी लोग। और क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम मोनू कुमार। मोनू जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, सिवान के यहीं रहने। पर रहते हैं? जी, कितने सालों से सिवान में रहते हैं? 12 साल हो गए। 12 साल से रहते हैं। जी। इन 12 सालों में अपराध किस तरीके से बढ़ा और अभी पिछले 3-4 महीनों में अपराध ने कैसे अपना शिकंजा फैलाया है सिवान में? जैसा कि हमारे अमित भैया ने बताया हाँ। कि ये स्माइक को लेके अभी हाल फिलहाल मतलब कि अगर देख लें उठा के सारा क्राइम, तो ये सब स्माइक को लेके ही हो रहा है। नौजवान जो भी टीनेजर हमारे हैं वो मतलब कहीं से भी, उन लोग के पास अगर पैसा ना भी हो, कहीं से चोरी कर लेना, किसी का बाइक चुरा लेना, मोबाइल छीन के बेच लेना और स्माइक पीना। इसमें बहुत सारे मतलब जो स्माइक का ये जो बताए हैं इसमें सब टीनेजर ही हैं। मतलब ये 16 से 18 साल की उम्र वाले बच्चे हाँ, हैं। सारे टीनेजर ही हैं इसमें। अगर उनके पास पैसा अगर घर से ना मिले, घर पे झगड़ा करना, ऐसा बहुत सारा हमने देखा भी है। पैसा नहीं मिले, घर पे झगड़ा करना, कहीं चोरी कर लेना, किसी का मोबाइल छीन लेना। मतलब आए दिनों आपको अभी खबर मिल जाएगा, आप सिवान में ग्राउंड रिपोर्ट करोगे तो कि कहीं पे पता चला कि किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी का कुछ छीन लिया। मतलब बहुत ऐसा हो रहा है और इसका मेन रीज़न स्माइक ही है। जी, स्माइक ही है, ये मेन रीज़न स्माइक ही है। सिवान में ये चीज़ बढ़ ही रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, कम नहीं रहा है। तो इस पर पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, शिकंजा कसना चाहिए ताकि ये सब ना हो। तो हम बिहार में थे और बिहार के सिवान जिले में थे और यहाँ लोगों से जानने ये आए थे कि आखिर अपराध क्यों बढ़ रहा है और बढ़ रहा है तो क्या प्रशासन इसके पीछे देखरेख नहीं कर रही है। तो जो हमें सुझाव मिला और जो जनता ने बताया कि इसका सीधा जो रास्ता जाता है वो जाता है नशे की तरफ। ये नशा ही है जिसकी वजह से यहाँ पर अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। वो नशे में इतने धुत रहते हैं कि उनको मार पीट का कोई असर नहीं होता है और अगले दिन सुबह उठते ही उनको नशा चाहिए, तो नशे के लिए वो चोरी चमारी और छिनतई भी कर देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जियाउल हुआ। जियाउल जी। जी। ऐसे यहाँ पर सब लोग बता रहे हैं, सवाल एकदम सेम ही है, ठीक है, कि जो स्मैक बढ़ रहा है, हम सब ने अब यहाँ पर ये सब लोगों ने बता दिया कि स्मैक की वजह से यहाँ पर अपराध बढ़ रहे हैं, ठीक। अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस चीज़ को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं कि आम जनता के जैसे? इसको नियंत्रण तो पुलिस कर सकता है, कोई क्योंकि सुझाव हो पुलिस के लिए? पुलिस से यही हम मांग करेंगे कि पुलिस अपना जो भी मुखबिर है उनको पकड़े, हर मोहल्ले में भेजे, उससे एकदम कंफर्म है कि पता चल ही अच्छा, जाएगा। क्या पुलिस भी इसमें मिली हुई है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है स्माइक के नशे में तो मैं नहीं कहूँगा, शराब वाले मामले में तो तरह तरह की बातें आ अगर रही थी। स्मैक के मामले में आप बोल रहे नहीं बोलेंगे तो आखिर स्मैक तो यहीं बिक रहा होगा, कहीं ना कहीं तो आसपास बिक रहा होगा। उसका सबसे मुख्य कारण ये है ना कि सरकार जो है, प्रशासन, खासकर मैं सिवान के एसपी साहब महोदय से ये बात कहना चाहूँगा कि जो ध्यान आकर्षित हम शराब की तरफ कर रहे हैं, जो शराबबंदी को जो लागू करने के लिए जो एक मतलब उपलब्धि है, नीतीश कुमार जी कहते हैं शराबबंदी के लिए वो बताएं कि भ्रष्टाचार क्या बोलते हैं उसको, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा, अपराध पर नियंत्रण होगा। मुख्य वजह यही था शराबबंदी का। लेकिन युवाओं वही जाके डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, घर पे पैसा के लिए 200-400 के लिए मार करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस भी करते हैं, और पैसा नहीं मिले तो चोरी छिनतई हत्या लूट करते हैं, तो अपराध भी बढ़ा है। तो जो सिवान प्रशासन है, एसपी साहब से मैं एक एज ए युवा, सिवान के युवा के नाते ये कहना चाहूँगा कि आप खासकर स्माइक जहाँ पे बिक रहा है और जहाँ पे धंधा हो रहा है, वहाँ पे खासकर जिस तरह शराब वाले पे रेड हो रहा है, वहाँ पे पकड़े, उस टाइप को डीलरों को पकड़े। जो पीने वाले हैं, मैं उनको ये चाहूँगा कि एक सामाजिक समरसता लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए कि भाई नशा कैसे हमको बर्बाद कर रहा है, और ग्राउंड लेवल पर, ये नहीं कि पेन पेपर पे, हर मोहल्ला में
एक टीम बने, लोगों को समझाए बताए, ताकि सामाजिक ज्ञान हो, समरसता है और जागरूक किया जाए। और आप अपराध पे नियंत्रण करें, उसमें लगातार डीलरों पे छापेमारी करें, जो पकड़ाता है उसको दंडित भी करें। और ये नहीं कि दंडित करने पैसा ले छोड़ दे तो वो उनका मन और बढ़ जाता है, मनोबल और बढ़ जाता है। सज़ा अगर जब तक डीलरों को नहीं मिलेगा जो बेच रहे हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ज़िंदगी नहीं, उनके साथ जुड़े जितने भी लोग हैं, परिवार सारे बर्बाद हो जा रहे हैं। एसमाई का नशा हम ऐसे देखे हैं, उनका शरीर तो बर्बाद हो ही जा रहा है, उनका परिवार बर्बाद हो जा रहा है, क्योंकि वो अपराध कर रहे हैं और अपराध बाहर भी कर रहे हैं। और पैसा अगर बाहर से नहीं मिलता है तो घर पे भी आकर मार पीट वो कुछ भी कर देंगे घर परिवार वालों के साथ। तो एक जो नशा मुक्ति केंद्र है, वैसे बच्चों को जबरन और उसके परिवार की सहमति, जब तक हम सामाजिक ज्ञान नहीं लाएंगे, समाज में हम उसको प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तो उसके बारे में लोग जागरूक नहीं होंगे, तो परिवार से भी सहयोग नहीं मिलेगा। अगर हम जागरूक करेंगे तो परिवार का भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि हमारा बच्चा ऐसा कर रहा है, भाई हमारा भी बर्बाद हो रहा है, समाज भी बर्बाद हो रहा है। तो हम सामाजिक ज्ञान भी लाएँ और प्रशासन को इस पर कड़ा रुख अपनाएं, और जो नशा कर रहे हैं उनके प्रति थोड़ा नरमी बरत के उनको नशा मुक्ति केंद्र में डालें। और खासकर सिवान प्रशासन एसपी साहब से हम कहना चाहेंगे कि जितना भी अपराध का मुख्य 80% जड़ स्मैक से ही चालू होता है। स्मैक पे दे, खासकर दारू से ज़्यादा स्मैक घातक है हमारे समाज के लिए और उस बच्चे और उस परिवार के लिए जो नशा ले रहा है। तो यहाँ पर आसपास आपको कुछ पता है कि कहाँ पर पाया जाता है इसमें, कहाँ? देखिए आप ये कहेंगे, ये सवाल हमसे करेंगे तो ये सवाल उचित नहीं होगा। नहीं उचित, प्रशासन पूछ रहा हूँ। हाँ। देखिए हो प्रशासन सकता है कि प्रशासन, हाँ? थोड़े आप हर ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिएगा तो हर मोहल्ले में मिलता है और हर मोहल्ले के लड़के नशे में लिप्त हैं। कोई देखिए, जिला प्रशासन के लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि इस पे कंट्रोल किया जा सके। अगर जिला प्रशासन चाहेगा तो टीम गठित करके, जैसे दारू में कर रहा है, उसका 50% भी अगर ध्यान दे दे जिला प्रशासन, तो इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस यही है कि प्रशासन का ध्यान अभी इधर नहीं जा रहा है। आप मीडिया बंधुओं के द्वारा मैं चाहूँगा कि आप प्रशासन को ये खबर प्रशासन तक पहुँचाएँ कि इस पर थोड़ा सा प्रशासन ध्यान दे, स्मैक पे, कि जो टीनेजर युवा जो बर्बाद हो रहे हैं वो बर्बाद ना हो। क्या कह रहे थे भैया? इधर आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, क्या कह रहे थे? देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि प्रशासन का बिल्कुल यहाँ पे कमी है कि कोई भी स्माइकर, चाहे हम लोग भी बहुत सारे जैसे बाइक चोरी करने वाले हो, किसी को भी पकड़ के अगर थाने में पहुँचा दिया जाता है, वो 2 दिन के बाद से 1 दिन के बाद उसी दिन छोड़ दिए जाते हैं। तो उन लोगों का क्या होता है, मनोबल हाई होता है और वो भी क्राइम उठी जा रहे हैं, चलो फिर से कर लेते हैं, फिर करते हैं। वही होता है कि पुलिस के पास जाएंगे, 2-4 लाठी खाएंगे और उसके फैमिली वाले जाके कुछ पैसा देंगे और वो दोबारा दूसरे दिन ही छूट जाते हैं, या उसी दिन शाम में, या कभी भी छोड़ देते हैं। इसलिए उन लोगों का क्या होता है, मनोबल हाई रहता है। और स्माइक जो भी ले लेता है सब, उन लोगों को कितना भी पीटो मारो कोई असर नहीं पड़ता है। और फिर से कहीं से न कहीं से चोरी करके फिर से वो लेके आते हैं, फिर पकड़ के जाते हैं, वही होता है, फिर से छोड़ देता है। यहाँ पे पूरा प्रशासन का गलती है कि वो ऐसे जो भी मिलते हैं उनको पकड़ के छोड़े नहीं, कम से कम सज़ा सख्त दें, तो उसके वजह से भी ये सब क्राइम रुकेगा। तो यही है, इसके वजह से क्राइम की वजह से क्राइम बढ़ रहा है। तो ये सिवान की जनता थी जिसने बताया कि आखिर अपराध पे लगाम कैसे लगाया जा सकता है और अपराध हो रहा है तो उसका कारण क्या है। तो ये सिवान की जनता थी जिसने बताया। 3 बार मैं एंडिंग करने की कोशिश कर रहा था और भोला जी थे, और भोला जी का गुस्सा जो है जायज़ है, भले ही वो सवाल थोड़ा इधर उधर की पूछ लिए, लेकिन नहीं 1 मिनट चाचा, तो सवाल जायज़ था और गुस्सा इसलिए था क्योंकि जैसा भाई साहब ने बताया कि बहुत ज़्यादा दुकान चलती है, 5000 के करीब लोग आते हैं, तो उसमें वैसे भी युवक आते होंगे जो नशे में धुत रहते होंगे। तो ये जनता थी जिसने बताया कि अपराध क्यों बढ़ रहा है, अपराध को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये भी बताया। और ये भी बताया कि अगर एसपी साहब आपसे कंट्रोल नहीं होता है तो अगर आम जनता है तो इन लोगों के पास आइए, ये लोग तैयार हैं। तो अगर आला अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनकी बातों पर जरूर सहमति जताइएगा और एक बार इनकी बातों पर गौर कीजिएगा। तो इस सिवान से मेरी रिपोर्ट थी आशीष के साथ, कैमरा पर्सन हर्ष के साथ आशीष, सिवान। बोला जी मेहमान है, इनको मिठाई नहीं, अरे